Assalamu alaikum students. Today we will discuss year number 11 sound topic, sound intensity level. We have topic sound intensity level. Right question. What is meant by sound intensity level? Derive its mathematical form. Students, in the previous lesson we have discussed some characteristics of sound waves. उनमें से एक characteristic intensity of sound थी. Sound energy passing per second through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of waves is called intensity of sound. हमने intensity of sound का unit भी डिस्कस किया था, that was watt per square meter. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल को और इसके अलावा हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी डराइव करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट लाइन पे हेडिंग मार्क करें इंट्रोडक्शन. अगर हम बात करें ह्यूमन ईयर की साउंड इंटेंसिटी की रेंज, तो ये रेंज है 10 raised to power minus 12 watt per square meter to more than 1 watt per square meter. ये लीस्ट इंटेंसिटी है जो कि ह्यूमन एयर की रेंज में आती है और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है जो ह्यूमन ईयर की रेंज में आती है. 1 watt per square meter is loud enough to be painful. ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है और ये मैक्सिमम पेनफुल है. यानी कि ह्यूमन ईयर इन इंटेंसिटीज को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये उनकी ऑडिबल रेंज में आती हैं. बिकॉज द रेंज इज सो वाइड, 10 raised to power minus 12 से 1 तक अगर हम इस रेंज को डिस्कस करें तो एक बहुत बड़ी रेंज है. तो इंटेंसिटीज को डिस्कस करने के लिए हम 10 का फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं. अगर हम लीस्ट इंटेंसिटी की बात करें, दैट इज 10 raised to power minus 12 watt per square meter, then this barely audible and the faintest intensity of sound is taken as reference intensity and it is called zero bell. Barely mean मुश्किल से. तो ये least intensity है sound की 10 raised to power minus 12 watt per square meter. ये वो intensity है sound की जो कि मुश्किल से सुनाई देती है और ये बहुत ही faint है, बहुत मध्यम है. इस intensity को एज रेफरेंस माना जाता है और बाकी इंटेंसिटी लेवल्स को इससे कंपेयर करके कैलकुलेट किया जाता है. इसको नाम दिया जाता है जीरो बेल का. बेल यहाँ पे नाम आया है फ्रॉम द नेम ऑफ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हु इन्वेंटेड टेलीफोन. ग्राहम बेल के नेम से इसका नाम रखा गया है जीरो बेल. अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि 10 raised to power minus 12 यानी कि फेंटेस्ट इंटेंसिटी को, फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी को हम ले रहे हैं एज रेफरेंस जो कि है जीरो बेल. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड. लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है 4 फैक्टर्स पे: एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड फिजिकल कंडीशंस ऑफ द ईयर्स ऑफ लिसनर. इसके अलावा लाउडनेस ऑफ साउंड एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड. The human ear is more sensitive to some frequencies rather than the others. Human ears की एक audible frequency range है और इस रेंज में कुछ frequencies ऐसी हैं जो कि sensitive appear होती हैं. यानी कि कुछ high frequencies ऐसी हैं जो कि human ear के लिए बहुत loud होती हैं, बहुत painful feel होती हैं. For example, हम side information देखते हैं. A sound wave with a frequency of 3500 Hz and intensity of 80 decibel sounds about twice as loud to as a sound of 125 Hz and 80 decibel. टू साउंड्स हैं, एक की फ्रीक्वेंसी है 3500 Hz और एक की फ्रीक्वेंसी है 125 Hz. दोनों साउंड्स की इंटेंसिटी सेम है, दैट इज 80 डेसिबल. लेकिन कहा यह गया है कि 3500 Hz वाली साउंड वेव ज्यादा लाउड फील हो रही है, सेंसिटिव फील हो रही है एज कंपेयर टू 125 Hz साउंड. और ये किस वजह से है? फ्रीक्वेंसी की वजह से है. अभी हमने डिस्कस किया है ह्यूमन ईयर के लिए कुछ फ्रीक्वेंसीज ज्यादा सेंसिटिव हैं, मतलब कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जिनकी साउंड ह्यूमन ईयर्स के लिए ज्यादा लाउड होगी. तो अगर हम यहाँ पे देखें 3500 हर्ट्ज, ये एक हाई फ्रीक्वेंसी वैल्यू है, ये एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी वैल्यू है और ह्यूमन ईयर्स के लिए ज्यादा सेंसिटिव होगी, ये ज्यादा लाउड होगी एज कंपेयर टू 125 हर्ट्ज साउंड वेव. दोनों साउंड वेव्स की इंटेंसिटी सेम है, दैट इज 80 डेसिबल. इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि कितना
लाउड साउंड सुनाई दी। इंटेंसिटी का मतलब ये है कि हमारी ईयर्स और हमारा ब्रेन इसे कैसे डिटेक्ट करता है। तो दोनों साउंड्स की लाउडनेस डिफरेंट हमें इस वजह से फील हुई क्योंकि दोनों साउंड्स की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट थी। दोनों साउंड्स की इंटेंसिटी सेम थी, दैट इज 80 डेसिबल, लेकिन दोनों साउंड्स की फ्रिक्वेंसी के डिफरेंस की वजह से हमें एक साउंड लाउड सुनाई दी और एक साउंड कम लाउड सुनाई दी। और ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि एक हाई फ्रिक्वेंसी वैल्यू आ गई है साउंड वेव की जो हमारे लिए सेंसिटिव है, इसलिए हमारे ईयर्स को ये साउंड ज्यादा लाउड सुनाई देगी। तो इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ कि हमारा ब्रेन और हमारे ईयर्स साउंड को कैसे परसीव करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं और उसका क्या इफेक्ट होता है। इंटेंसिटी का इटसेल्फ मतलब ये नहीं है कि साउंड कितनी लाउड है, ये बेसिकली डिटेक्शन पे है कि हम कैसे साउंड वेव को डिटेक्ट करते हैं, कैसे परसीव करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेरिवेशन को। अभी हमने डिस्कस किया कि लाउडनेस और इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेटेड हैं, लेकिन हमने इनडायरेक्टली इंटेंसिटी को डिस्कस किया कि इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि साउंड लाउड होगी। इंटेंसिटी को हमने फ्रिक्वेंसी से रिलेट करके कंपैरिजन किया कि कौन सी साउंड लाउड होगी और कौन सी साउंड कम लाउड होगी। तो हमने इंटेंसिटी के साथ एक और फैक्टर को इन्वॉल्व किया जिसकी वजह से हमने कहा कि एक सर्टेन साउंड ज्यादा लाउड होगी एज कम्पेयर टू अदर वन। इंटेंसिटी के साथ हमने फ्रिक्वेंसी का फैक्टर ऐड किया, फिर इसके कॉम्बिनेशन से हमने आइडिया लिया कि साउंड कितनी लाउड है। अगर हम बात करें लाउडनेस की, लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी, यानी कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द log of intensity of sound. L is the loudness, I is the intensity of sound. हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करेंगे, दैट इज K। तो यहाँ पे रिलेशन आएगा लाउडनेस इज इक्वल टू K log of intensity. K is the proportionality constant. This is equation number 1. अब हम ले रहे हैं जीरो बेल को। अभी हमने डिस्कस किया है 10⁻⁻12 वॉट पर स्क्वायर मीटर इज द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड एंड दिस इज नोन एज जीरो बेल। अगर हम लें L नॉट एज द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इंटेंसिटी एंड L द लाउडनेस ऑफ एन अननोन साउंड ऑफ इंटेंसिटी I, हम कहते हैं कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की लाउडनेस है L नॉट और इसकी इंटेंसिटी है I नॉट। इस तरह से अगर हम बात करें किसी भी अननोन साउंड की, हम उस अननोन साउंड का इंटेंसिटी लेवल चेक करना चाहते हैं। अब लेवल चेक करने के लिए हम उसको कंपेयर करेंगे जीरो बेल के साथ, यानी कि हम एक स्केल डिवाइस कर लेंगे दैट इज जीरो बेल, और कोई भी अगर साउंड आएगी हमारे पास तो हम उस साउंड की इंटेंसिटी को उस जीरो बेल की इंटेंसिटी से कंपेयर करके उस अननोन साउंड का इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट करेंगे। सो L is the loudness of unknown sound and intensity I is the intensity of unknown sound. So ये रिलेशन बन जाएगा फॉर फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड L नॉट इज इक्वल टू K log I नॉट। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये है इक्वेशन L इज इक्वल टू K log I, ये है अननोन साउंड के लिए और ये है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के लिए। हम बेसिकली इस अननोन साउंड का इंटेंसिटी लेवल फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन इन्फॉर्मेशन आप एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट वी हैव आफ्टर सब्ट्रैक्शन L माइनस L नॉट। अननोन साउंड में से हमने फेंटेस्ट वाली इक्वेशन माइनस की। L is the loudness of unknown sound and L naught is the loudness of faintest audible sound. और यहाँ पे K log I minus log I naught, और यहाँ पे अगर हम log का रूल यूज करें तो ये सब्ट्रैक्शन चेंज हो जाएगी डिवीजन में, यानी कि आएगा K log I over I naught। अगर हम इस डिफरेंस को देखें L minus L naught, the difference L minus L naught between the loudness of an unknown sound and the loudness of faintest audible sound is called the intensity level of unknown sound. ये हमने इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट कर लिया है। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड को हमने एज जीरो रेफरेंस लिया था और अननोन साउंड को हमने उस जीरो रेफरेंस से कंपेयर करके उसका इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट किया, दैट इज L माइनस L नॉट। अब अगर कभी भी प्रॉब्लम्स में हमारे पास कोई अननोन साउंड आए और हमें उसका इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट करना हो तो हम ये फॉर्म यूज करेंगे और इसमें फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की वैल्यूज यूज करके कंपेयर करके आंसर निकाल लेंगे। Therefore, the intensity level of an unknown sound is given by K log I over I naught, यानी कि L minus L naught को हमने रिप्लेस कर दिया है इंटेंसिटी लेवल से। अब हम K की वैल्यू एवेलुएट करेंगे। The value of K depends not only on the units of I and I naught but also on the unit of intensity level.
अगर हम k की वैल्यू की बात करें तो k की वैल्यू I नॉट पे भी डिपेंड करती है और इंटेंसिटी लेवल पे भी डिपेंड करती है। अगर हम अननोन साउंड की इंटेंसिटी को ले लें 10 टाइम्स ग्रेटर देन द ऑडिबल लीस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी आई नॉट के, यानी कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी का 10 टाइम्स ले लें अननोन साउंड को, उस केस में हमारे पास रिलेशन आएगा 10 आई नॉट ओवर आई नॉट। तो आई नॉट से कैंसिल हो जाएगा, log 10 का आंसर आ जाएगा 1। log 10 का आंसर जब 1 आएगा तो हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी 1। सो जब हम पुट करेंगे द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज टेकन एज यूनिट, अगर हम इंटेंसिटी लेवल को 1 कंसिडर कर लें, यूनिट कंसिडर कर लें, और यहाँ पे हम अननोन साउंड का इंटेंसिटी वैल्यू ले लें 10 आई नॉट, यानी कि ऑडिबल फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी का 10 टाइम्स ले लें, तो यहाँ पे कैंसिलेशन के बाद log 10 बचेगा, log 10 की वैल्यू 1 आएगी। और अगर इंटेंसिटी लेवल को हम 1 कंसिडर करें, उसको यूनिट ले लें, तो k की वैल्यू आएगी 1। वो k की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन की एक फर्दर फॉर्म है। स्टूडेंट्स टेबल 11.1 में डिफरेंट सोर्सेज हैं साउंड के, उनकी इंटेंसिटी गिवन है और इंटेंसिटी लेवल गिवन है इन डेसिबल। आपने पूरा टेबल याद करना है फॉर एमसीक्यूज। फर्स्ट वन वी हैव नियर बाय जेट एयरप्लेन, इंटेंसिटी दी हुई है, इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है, जैक हैमर या फास्ट ट्रेन, सायरन, लॉन मूवर, वैक्यूम क्लीनर, मॉस्किटो बजिंग, विस्पर, रसलिंग ऑफ लीव्स, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड या थ्रेशोल्ड। ये तमाम वैल्यूज आपने याद करनी है एमसीक्यूज के लिए। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने इंटेंसिटी लेवल को 1 पुट किया और अननोन साउंड की इंटेंसिटी को फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी का 10 टाइम्स प्लेस करके k की वैल्यू 1 निकाली है। अब k की वैल्यू 1 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू log I ओवर I नॉट। अभी हम इंटेंसिटी लेवल को मेजर करेंगे बेल में। बेल इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। जनरली हम इंटेंसिटी लेवल को मेजर करने के लिए एक स्मॉल यूनिट यूज करते हैं विच इज कॉल्ड डेसीबेल। डेसीबेल को हम एब्रीविएट करते हैं, यूज करते हैं एज dB, स्मॉल d कैपिटल B। और एक पॉइंट ये भी हमें याद रखना है कि बेल इज अ लार्ज यूनिट एंड डेसीबेल इज द स्मॉल यूनिट, और दोनों का रिलेशनशिप क्या है, 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसीबेल। अब अगर हम इस इक्वेशन को बेल से डेसीबेल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास फैक्टर आएगा 10 का, यानी ये इक्वेशन थी बेल के लिए। अब हम बेल की जगह यूज करें डेसीबेल, तो 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसीबेल, तो यहाँ पे 10 का फैक्टर आ जाएगा। वी हैव इक्वेशन इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट। सो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर फॉर्म ड्राइव कर ली है इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड के लिए। हम सिंपली इस फॉर्म में वैल्यूज पुट करके किसी भी अननोन साउंड का इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। So, students, next we have a table that is relating intensity and amplitude of sound waves. इसमें सिंपली साउंड वेव्स के इंटेंसिटी लेवल को रिलेट किया गया है साउंड वेव्स के एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से। सिंपली यहाँ पे डेसिबल्स गिवन है और उसका रिलेटिव एम्पलीट्यूड गिवन है। ये लॉगरिथमिक स्केल है। लॉगरिथमिक स्केल में हमारे पास साउंड का इंटेंसिटी लेवल है डेसिबल्स में। 0 से स्टार्ट करें तो अगर 0 डेसिबल इंटेंसिटी लेवल है तो एम्पलीट्यूड है 1 मीटर। इस तरह से अगर 20 डेसिबल्स है इंटेंसिटी लेवल तो एम्पलीट्यूड है 10 मीटर। अगर 40 है तो 100 है, 60 है तो 1000 है। Here you can see 20 के इंटरवल से लॉगरिथमिक स्केल है, यानी कि इंटेंसिटी लेवल है साउंड्स का। इन द सेम अगर हम इस साइड पे देखें तो हमारे पास एम्पलीट्यूड आ रहा है, हर नेक्स्ट एम्पलीट्यूड आ रहा है बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस एम्पलीट्यूड विद 10। तो 0 का 1 मीटर है, उस पर 20 का है 10, और 10 के बाद जो नेक्स्ट 40 का आ रहा है वो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। 40 के बाद जो 60 का आ रहा है वो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। 60 के बाद जो 80 का आ रहा है वो 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो लॉगरिथमिक स्केल में here we can see एक रिलेशनशिप है बिटवीन द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स, और इसमें सिंपली हर नेक्स्ट एम्पलीट्यूड आ रहा है प्रीवियस टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे 20 का डेसिबल्स का गैप है। Here you can see 100 के बाद 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आया। 10,000 में 4 जीरोस हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 है। नेक्स्ट हमारे पास आने चाहिए 5 जीरो, तो यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा है, आप इसको काट दें।
10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जीरोस आएंगे 100 के लिए, और उसके बाद जब 120 की बारी आएगी तो उसमें 6 जीरोस आ जाएंगे। सो ये एक सिंपल रिलेशनशिप है जिसमें हम देख सकते हैं कि डेसिबल्स को कैसे रिलेट किया जा सकता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड वेव से। तो हमने सिंपली देखा कि किस तरह से हर नेक्स्ट एम्पलीट्यूड प्रीवियस एम्पलीट्यूड को 10 से मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं रादर देन बाय एडिंग। Next we have example 11.1. Calculate the intensity level of faintest audible sound and rustling of leaves. अगर हम faintest audible sound की बात करें then this is I naught equal to 10 raised to power minus 12 watt per square meter. हमने simply intensity level का formula use करना है, that is equal to intensity level equal to 10 log I over I naught. तो यहाँ पे simply क्या है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के लिए हमारे पास जो अननोन साउंड की इंटेंसिटी आई है वो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के इक्वली होगी, क्योंकि हमने फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड को एज जीरो स्केल माना हुआ है और अब हम फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का ही इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट्स वाई अब आई की जगह हम आई नॉट ही पुट करेंगे। आई नॉट एक ऑलरेडी आएगा नीचे और अननोन साउंड की जगह हम ऑडिबल फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड ले रहे हैं तो उसी की वैल्यू आएगी। कैंसिलेशन से यहाँ पे टर्म आएगी log 1 और log 1 होता है 0, यहाँ पे लिखा होगा 10, तो 10 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा वी विल हैव 0 डेसिबल। नेक्स्ट वी हैव रसलिंग ऑफ लीव्स। रसलिंग ऑफ लीव्स का हमने लेवल डिस्कस किया, दैट इज 10 raised to power minus 11 watt per meter square। पहले हमने फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड को कंपेयर किया था। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड अननोन साउंड की जगह हम पुट कर रहे थे। इसके अलावा जीरो रेफरेंस में हम इसी साउंड को लेते हैं कोई भी साउंड इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट करने के लिए, तो सिंपली कैंसिलेशन से 1 आया था और log 1 0 के इसका इंटेंसिटी लेवल 0 आया था। लेकिन रस्टिंग ऑफ लीव्स का इंटेंसिटी लेवल है -11। अब हम आई की जगह पुट करेंगे 10 raised to power -11 और इसको कंपेयर करेंगे आई नॉट से, दैट इज 10 raised to power -12। यहाँ पे जब हम इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे पावर की तो हमारे पास बचेगा 10, log 10 होता है 1 और ये 10 फॉर्मूला में ऑलरेडी है, तो रस्टिंग ऑफ लीव्स का इंटेंसिटी लेवल है 10 डेसिबल्स। दैट्स इट फ्रॉम टुडे स्टूडेंट्स। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। आपने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।